बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज फिर मैं आपके सामने साइंस के नए टॉपिक के साथ एसिड बेस इंडिकेटर। आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा एसिड स्ट्रोंग है, और स्ट्रोंग क्यों होता है, वो एसिड क्यों होता है, बेस क्यों होता है ना। कोई भी चीज है, अगर वो ठीक है, उसका एक्वस सॉल्यूशन वाटर होना जरूरी है। ठीक है, उसका अगर वो हाइड्रोनियम आयन देता है या हाइड्रोजन आयन देता है तो वो H+ आयन या H3O+ आयन देता है तो वो एसिड है। ठीक है, अगर OH- आयन देता है तो वो बेस है, लेकिन पानी का होना जरूरी है। ठीक है, अगर लिटमस में भी हम ऐसे सूखा लिटमस ले जा लें, ड्राई लिटमस, तो उसमें HCl गैस में अगर ले जाए, कहीं से HCl गैस निकल रही है तो वो कोई रिएक्ट नहीं करेगी। अगर उसमें हाइड्रोनियम आयन जब भी बनेगा जब वाटर प्रेजेंस है। अब पोटेंसी देखने के लिए, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया एसिड बेस में क्या फर्क है। देखो जी, डाइल्यूट वो होता है हम वाटर मिलाते जाएं, ठीक है, और उसकी कंसंट्रेशन कम होती रहे, ठीक है, तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। कंसंट्रेट तो 60 मिला दें, और क्या कहते हैं आपकी, हमने देखने के लिए एसिड बेस को एक यूनिफॉर्म इंडिकेटर बनाया, जो मतलब कि हर एक में लागू होता हो, उसमें तरह तरह की पीएच हो। पी मतलब पोटेंच, जर्मनी का वर्ड है पोटेंच, पीएच वैल्यू एक स्टैंडर्ड बनाया। और हमने हाइड्रोनियम आयन जो है सबसे ज़्यादा जहाँ है वहाँ से शुरू करा, 0 से। 0 मतलब कि हाई एसिडिक, ऊपर लेते चले गए 14 हाई बेसिक, 7 न्यूट्रल पे वाटर वगैरह आता है। हमारा ब्लड है 7.4 पीएच है, हमारे सलाइवा है 7.4 पीएच है, और जब खाना खाने के बाद 5.4 पीएच है। ठीक है, पीएच बदल जाती है। हमारा गैस्ट्रिक वो होता है 6 पॉइंट कुछ पीएच होती है। ठीक है, तो पीएच अलग अलग होती है। पीएच वैल्यू जितनी कम होगी उतना एसिडिक होगा, जितनी पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी उतना बेसिक हो जाएगा। एसिड और बेस, एल्कली क्या होते हैं। अब बेस और एल्कली में क्या है, तो दोनों एक ही चीज, जो वाटर में घुल जाते हैं उनको तो एल्कलीज कहते हैं। ठीक है, बेस तो बेस है ही है, एल्कलीज बेस का ही एक टाइप है जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, उनको हम एल्कलीज कहते हैं। ठीक है, अच्छा, आप ये देखिए जी, नेक्ट्रम लीफ होती है ना, स्टिंग जब वो पत्ते से लग जाता है तो बड़ा वो होता है, उसमें फॉर्मिक एसिड वगैरह होता है। ठीक है, तो वो और हिस्टामिन होते हैं, तो डॉक लीव होती है, उसको जहाँ पे वो होगा नेचुरली वहीं पे ही डॉक लीव होगी, आसपास ही होगी, तो उसको लगा लो, तो उसमें ऐसा बेस होता है जो उसको एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, एसिड और बेस न्यूट्रलाइज हो गए तो वाटर बन जाएगा, H+OH इजिकल टू H2O। अंडरस्टैंड? ठीक है, वाटर मतलब न्यूट्रल। ठीक है, अब मैं आपको धीरे धीरे करके बता रहा हूँ कैसे कैसे होता है, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, एसिड बेस वगैरह मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है, एसिड बेस क्या है, जो H+ आयन एक्वस में देता है एसिड, OH- एक्वस में देता है बेस। जितने ज्यादा हाइड्रोनियम आयन होगा उतना ज्यादा वो स्ट्रोंग होगा एसिड, और जितने कम देंगे उतना वीक होगा। सेम हमने क्वांटिटी ले ली 2 एसिड की, HCl ले लिया और एसिटिक एसिड ले लिया, सेम पोटेंसी 1 m ले लिया। ठीक है, सेम उसका 1 m ले लिया सॉल्यूशन। ठीक है, उसमें हमने देखा हाइड्रोनियम आयन कितने हैं, तो HCl में ज्यादा होंगे, उसमें कम होंगे। ठीक है, तो वो फिर वीक एसिड हुआ, वो स्ट्रोंग हुआ। स्ट्रोंग वो जो ज्यादा से ज्यादा दे सके, चाहे वो H+ आयन और
H3O प्लस आयंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट पास तभी होगा इसमें, अगर मान लो कोई सोल्यूशन है, सोल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास तभी होगा, है ना, अगर इसमें एक्वस सोल्यूशन हो। अब इसमें NaCl हमने साल्ट डाल दिया और वाटर डाला नहीं, तो ड्राई में और पाउडर इन नोट इलेक्ट्रिक कंडक्टर, ठीक है। कंडक्शन इलेक्ट्रिक का जब होगा एसिडिक होगा या बेसिक होगा, है ना। NaOH एक्वस होगा तो करेगा, ठीक है। NaCl एक्वस होगा तो ये करेगा इलेक्ट्रिक कंडक्शन, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमने वाटर का वो करा, ठीक है, ये करा, इसमें ये पाइप लगा दी इधर लिटमस पेपर लाए, ठीक है, ये NaCl एक्वस, तो इधर गैस निकलेगी, वो लिटमस को चेंज कर देगी, ठीक है, ठीक है। तो गैस इल्वोज, है ना, और ब्लू लिटमस पेपर के, तो एसिड जो है वो तो ब्लू को रेड कर देगा लिटमस को, और बेस रेड को ब्लू कर देगा, ठीक है। ये वैसे ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, एसिड मतलब खतरा, रेड, ठीक है। और वो क्या है कि हाइड्रोनियम आयन कैसे बनते हैं एक्वस में, HCl प्लस H2O इजिकल टू H3O प्लस प्लस Cl माइनस, ये बना, ठीक है। H प्लस प्लस H2O हाइड्रोजन H3O प्लस, ऐसे बनेगा, ठीक है। NaOH H2O मिलाया, Na प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, ये बन गया, ठीक है। ये इस तरह से बन जाएगा। और KOHO, इसमें वाटर मिलाया, है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में वाटर बनाया, K प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, कोई सा हो, है ना, MgOH होल ट्वाइस H2O मिलाया, Mg2 प्लस एक्वस प्लस 2OH माइनस एक्वस, ठीक है, ये बन जाएगा। तो और अगर एसिड प्लस बेस मिलाएंगे तो साल्ट प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। एसिड और बेस मिलाने पे साल्ट प्लस वाटर बनता है, ठीक है। HX प्लस MOH इजिकल टू XM प्लस H2O, ये वाटर बन गया, ये दोनों अलग हो गए, ठीक है। और H प्लस प्लस OH माइनस एक्वस एक्वस इजिकल टू H2O, तो लिक्विड आई, ठीक है। अगर हम किसी एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस को, ठीक है, डाइल्यूट करना चाहते हैं तो कभी ऐसा नहीं करना कि उसमें वाटर डाल देना, एक तो अपने से बचाना है, क्योंकि इरिटेशन करेगा, बहुत ज़्यादा जला देगा आपको, अपने से दूर रखना है। उसमें क्या करना है हमने कि वाटर लिया, उसमें बूंद बूंद धीरे धीरे करके आपने स्ट्रॉन्ग एसिड डाला, तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि उसमें हीट प्रोड्यूस होती है बहुत ज़्यादा,
हीट प्रोड्यूस होगी तो वो ब्रेक हो जाएगा बीकर वगैरह जिसमें हम डाल रहे हैं, तो इसलिए बहुत धीरे धीरे डालना है, स्लोली डालना है। तो स्लोली डालने पे वो ब्रेक नहीं होगा, हीट धीरे धीरे करके प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने पे टूट जाएगा वो। ठीक है, हो गया। ठीक है, HCl गैस मैंने आपको बताया था चेंज नहीं होता काहे में, अगर वो पेपर आपका लिटमस का नहीं है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड बेस, तो हमने परमानेंट इंडिकेटर, सेवलर इंडिकेटर बनाया, ये यूनिफॉर्म इंडिकेटर। ठीक है, ये रेड से शुरू हुआ, और सोन मैं छोटे थोड़ा बना देता हूं, नहीं आएंगे नहीं तो। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना, 12 13 14, ये रेड है, ये ब्लू है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, इधर क्या है, एसिडिक नेचर इंक्रीजेज, ये न्यूट्रल, इधर बेसिक नेचर इंक्रीजेज। तो पीएच हमने रखा पी का मतलब मैंने आपको बताया था क्या है, पोटेंट। ग्रीक जर्मनी उससे बना है पोटेंट, पीएच है ना, तो पी स्मॉल एच कैपिटल। ठीक है, न्यूट्रल पीएच कितनी होगी, 7, न्यूट्रल पीएच पीएच, और ये 0 से शुरू होगी। ठीक है, यहां 0 है। ठीक है, शुरू हो रहा है, ये न्यूट्रल आ गया बीच में, और इधर चला गया बेस, इधर OH, इधर H। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना। अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो एसिडिक है, बहुत ज्यादा है मोर एसिडिक है, और अगर OHN ज्यादा है तो बेसिक है, अगर बहुत ज्यादा है तो फिर हुआ। ठीक है, अब हमारी सलाइवा जो है, आप वैसे देखना तो ग्रीनिश ब्लू कलर की होती है, 7.4 उसका पीएच होता है। ठीक है, स्लाइटली बेसिक होती है सलाइवा। ठीक है, और खाना खाने के बाद आफ्टर मील एसिडिक हो जाती है, 5.3 के करीब हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगी। लेमन जूस एसिडिक होता है। ठीक है, तो 2.8 होता है उसका। ठीक है, कलर कोल्ड ड्रिंक, कैरेट जूस ग्रीनिश येलो, 5 होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, कैरेट जूस एसिडिक, कॉफी एसिडिक, टैप वाटर का क्या होगा, एसिडिक होगा, वो भी स्लाइटली एल्कली होना चाहिए वैसे तो। ठीक है, NaOH लिया, ये बेसिक होगा, वायलेट कलर। ठीक है, ये ऑरेंज रेड से फिर ये ऑरेंज से ये होता ब्लू तक चला गया, वायलेट। ठीक है, चला गया। ठीक है, तो हम पोटेंसी देखना चाहेंगे,
ठीक है। गैस्ट्रिक जूस जो है 1.2 का होता है, पीएच होती है उसकी, मतलब मोर एसिडिक है, क्योंकि हमारे जो स्टोमक है उसमें एसिड बनता है, ठीक है, नेचुरल चीज़ है। अब ये पीएच की हमारे उसमें अगर हम पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पीएच जो है, अगर हमने एसिड 2 लिए, ठीक है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन देखेंगे कैसे बनते हैं, ठीक है, तो उससे उसकी पता चलेगा कि वो स्ट्रोंग है या वीक है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक HCl लिया, ठीक है, और सेम कंसंट्रेशन का हमने क्या लिया, एसिटिक एसिड और HCl, सेम कॉन्सेंट्रेशन और सेम क्वांटिटी ली। तो उसमें हमने हाइड्रोनियम आयन देखे कितने हैं, मोर किस में है, वो स्ट्रोंग हो HCl में, और जो कम होंगे वो इसमें होंगे। तो इसमें हमारी इसमें इम्पोर्टेंस क्या है पीएच की, हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस बहुत है। आप ये देखिए कि जितनी हमारी बॉडी है उसकी पीएच 7 से 7.4 है ना। इम्पोर्टेंस of pH in our life। नंबर 1, all plants and animal सेंसिटिव होते हैं पीएच के 7 से 7.4, एक ऑप्टिमाइज पीएच होती है, ठीक है। ऑप्टिमाइज पीएच होगी जिसके अंदर वो, अब एसिड रेन क्या होती है 5.3 होगी उसकी पीएच एसिड रेन की, वो फिर जाएगा नदियों में पानी। तो जो एनिमल है जो वाटर में रहते हैं उनका जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एसिडिक हो जाएगा वाटर, ठीक है। और पीएच ऑफ सॉइल, अब सॉइल की पीएच हम देखेंगे ऑप्टिमम क्या, अगर हमने 2 ग्राम सॉइल ली, उसमें 5 ग्राम वाटर मिला लिया, हमने देखा हिलाया, उसे फिल्ट्रेशन कर लिया, फिल्ट्रेशन करने के बाद उसकी पीएच चेक करी, वो अबाउट 7 के आसपास होनी चाहिए पीएच, जब जाके पेड़ उगेंगे, ठीक है, नहीं तो पेड़ भी नहीं उगेंगे पीएच अगर ज़्यादा कम है, ठीक है। बेसिक है, एसिडिक है, तो पेड़ों के लिए नहीं है, वो चलेगा काम। पीएच ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कितना होता है, मैंने अभी बताया था 1.2 है ना। तो अगर ज्यादा बनने लगे, HCl बनता है पेट में, ज्यादा प्रोड्यूस होने एंटासिड खाया जाता है, एंटासिड खाया जाएगा, अगर ज्यादा तेजाब बनेगा पेट में इरिटेशन होगी, पेट में दर्द होगा, ठीक है, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस की पीएच 1.2 होती है। तो ये किल बैक्टीरिया वगैरह किल करने के और वैसे काम आती है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड तो हम क्या लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं इसको, ये एंटासिड के रूप में काम करता है, ठीक है। और पीएच चेंज टू डीके है ना, मान लो मीठा वगैरह खा रहे हैं और वैसे वो हमारा जो मैंने आपको बताया था पीएच पहले 7.4 होती है हमारी सलाइवा की, जब कुछ खाते हैं तो उसकी पीएच कम हो जाती है, पीएच कम होगी, एसिडिक कितना हमारा मुंह रहेगा उसमें, फिर बैक्टीरिया, अगर मीठा लग गया तो बैक्टीरिया चले जाएंगे, बैक्टीरिया जो एनिमल है उसको डीके कर देंगे और हमारा दांत खराब हो जाएगा, ठीक है। और ये सेल्फ डिफेंस सिस्टम इन एनिमल एंड प्लांट्स, हनी बी होती है, ठीक है, हनी बी वो आपको स्टिंग करती है ना, स्टिंग में क्या है, एसिड होता है उसमें, ठीक है।
वो इरिटेशन करता है, ठीक है। तो उसमें क्या करें, अगर हनी बी काट जाए तो उसमें बेकिंग सोडा लगा लें। बेकिंग सोडा लगाएंगे तो एसिड बेस न्यूट्रल हो गए, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अंडरस्टैंड। स्टिंग नेटल प्लांट जो होता है उसके पास में ही डॉग प्लांट लगा रहता है। नेटल प्लांट क्या करता है, उसमें एसिड होता है मेथनोइक एसिड, कार्ड बर्निंग, उसमें फॉर्मिक एसिड मेथनोइक एसिड होता है, वो कार्ड बर्निंग करता है, कुछ में फॉर्मिक होता है, उसकी बर्निंग वगैरह करता है, हिस्टामिन, वो उसमें नेटल प्लांट जो है आर्टिका डायवर्सिका कहते हैं उसको, आर्टिका डायोका, आर्टिका डायोका जो प्लांट है उसमें फॉर्मिक एसिड, उसको हम क्या कहते हैं, नेटल प्लांट, तो वो स्टिंग कर देता है ना। फिर डॉग प्लांट जिसको रूमेक्स की अबाउट 2000 स्पीसीज आर प्रेजेंट, ठीक है। तो ये पास में इसके लगा रहता है, इसका हम पत्ता लगाएंगे और उसको रगड़ देंगे तो उसकी स्टिंग दूर हो जाएगी, ठीक है। विनेगर एसिड है, ऑरेंज एसिड है, उसमें सिट्रिक एसिड है, टर्मेरिक में टर्मेरिक एसिड है, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड है, सोर मिल्क में लैक्टिक एसिड है, लेमन में सिट्रिक एसिड है ना। सब में अलग अलग एसिड है ना। हम कहेंगे वो खट्टा है, हर चीज में अलग अलग तरह का टेस्ट है। जैसे शुगर अलग अलग होती है, माल्टोज, सुक्रोज, फैक्टोज, इस तरह से एसिड भी अलग अलग है सब में, ठीक है। एंड आंट स्टिंग मेथनोइक एसिड, नेटल स्टिंग मेथनोइक एसिड, ठीक है। मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया। आप मेरे को फॉलो करना, मेरे चैनल को लाइक करना और बने रहना मेरे साथ। ओके बाय।